हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। कल से जब से आंसर किया ही है तब से यही मन में चल रहा है कि भाई क्या कट ऑफ जाएगी क्या नहीं जाएगी। तो देखिए, आज हम लोग बहुत लीगल और लॉजिकल वे में ये देखेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और हम लोग रियलिटी पे बात करेंगे। ना ही मुझे कोई कोर्स बेचना है, ना ही मुझे आपको ये कहना है कि मेरा ये कोर्स ले लो मेंस के लिए या कुछ भी करना है। मैं जो भी बताऊंगा आप भी देखेंगे कि क्या रियलिटी है। ठीक है, यहाँ पे लगभग 1.5 लाख के करीब बच्चों का डाटा है, तो हम लोग देखेंगे कि ये रैंक गुरुजी का डाटा है, तो आप लोग को बता दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए, टोटल वैकेंसी है 3,445। कितनी वैकेंसी है अपने पास? 3,445। उसके 15 गुना कैंडिडेट, लगभग 51,675 लोग लिए जाएंगे जो CBT 2 के लिए बुलाए जाएंगे। अब ये जो अपने पास डाटा है ये लगभग 1,50,000 मानेंगे तो लगभग 7% के करीब डाटा है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे क्या एवरेज है, क्या नॉर्मलाइज है। उसके बाद हम सारे जोन वाइज देखेंगे क्या रियलिटी है। देखो, मैं आपको बता दूं पहले ओवरऑल ही कि कहीं कहीं की कट ऑफ 70 भी जाएगी। रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ तो कहीं की 85 भी जाएगी, ये भी आप मान के चलिएगा। तो बस आपको ये देखना है कि आप किस जोन में पढ़ रहे हैं। इसमें किस्मत का बड़ा खेल होता है कि आपने फॉर्म भरते समय कौन से जोन का चुनाव किया था और वहाँ से कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम डेट। ये लिखा गया है और एवरेज मार्क्स लिखे गए हैं। मतलब जो टफेस्ट शिफ्ट है वहाँ से इतने बच्चे, मतलब उसका एवरेज मार्क्स इतना है। जैसे 47.90, 19 तारीख में 48.13 और 49.52 8-9 तारीख को, मतलब 8 तारीख को है। इसी हिसाब से जब हम बढ़ते जाएंगे तो जो सबसे हाईएस्ट आपको एवरेज देखने को मिलेगा वो मिलेगा 12 तारीख को 57 नंबर। मतलब एक चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो लोएस्ट एवरेज है वो है 47 और जो हाईएस्ट एवरेज है वो है 57। मतलब इसमें 10 नंबर का गैप आ रहा है 47 और 57 के बीच में। ये आपको एक नॉर्मलाइज मार्क्स काउंट करने में हेल्प करेगा। एग्जैक्ट नहीं है, बाकी डाटा वेरी करेगा, क्योंकि अभी देखो बहुत सारे बच्चों ने डाटा नहीं, 28.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और उसमें से ये लगभग 1.5 लाख लोग मान लीजिए डाटा है। तो इसमें से आप खुद ही देख लीजिए कि लगभग 7% 6% के करीब डाटा है। अब 6% 7% में, लेकिन ये अच्छा डाटा क्यों माना जाता है? क्योंकि जो भी अवेयर लोग होते हैं वो लोग अपना डाटा चेक कर लेते हैं। कुछ लोग नहीं चेक कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं भी चेक करते हैं। ठीक है, तो फाइनल सिनारियो चेंज होता है, लेकिन 2-4 नंबर ही चेंज होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। देखो, जो मार्क्स की रेंज है यहाँ पे, उस पर ये देखना बहुत ज़रूरी है। आप देखो कि 91 से ज़्यादा एक बच्चा है। अब जिसका भी है भाई वो तो ऑलरेडी CBT 2 की तैयारी करे अच्छे से। उसके बाद 86 बच्चे ऐसे, 86 नंबर या उससे ज़्यादा, लगभग 97 कैंडिडेट का। हम UR पे क्यों गौर कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमें इसमें नहीं पता है कि मतलब एग्जैक्टली कितने लोगों ने कितना डाटा दिया है, और हम UR पे ही करेंगे, उससे ही कट ऑफ का निर्धारण होता है। हाई कट ऑफ उसी की होती है, उसी से नीचे सबकी कट ऑफ रहती है। और UR में जो सबसे अच्छे नंबर वाले बच्चे होते हैं वो भी क्वालिफाई कर लेते हैं, किसी भी कैटेगरी के हों। तो इसमें देखिए आप 81 से ज़्यादा 1271 बच्चे हैं और 76 से ज़्यादा लगभग 6000 बच्चे हैं। एक चीज़ आप देखिए, अभी अपने पास लगभग 5 या 7% लोगों का डाटा है। उसमें से आप अगर देखेंगे तो 71 नंबर या उससे ज़्यादा लगभग 17,000 बच्चों का है। और 66 से आप ऊपर बढ़ेंगे, हमको चाहिए कितना? 31,000 बच्चे जो हैं वो 66 या उससे ज़्यादा नंबर के हैं। तो हमारा डाटा और खोज यहीं पे ख़त्म होती है कि अभी जब अपने पास सिर्फ 7% लोगों का डाटा है, उसमें भी 66 से ज़्यादा बच्चे कितने हैं अपने पास? लगभग 32,000 लोग। तो आप ये मान के चलो कि जो कट ऑफ जाएगी, अब ये 66 नंबर हमने बोला, UR की कट ऑफ में +4 कर दीजिए तो लगभग 70 नंबर जो रॉ मार्क्स है। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था, कुछ लोगों ने मुझे उसमें उल्टा सीधा भी बोला था कि भाई तू कैसे पेपर दिया है। मतलब मिनिमम जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो 70 के अराउंड होगी रॉ मार्क्स में। आपको बता रहा हूँ, जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, UR वालों की। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। हम लोग को देखो ये जोन वाइज वेरी करेगा, क्योंकि कई सारे जोन में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और कई सारे जोन में वैकेंसी बहुत कम है। तो उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आप टोटली देख लीजिए, कुल मिला के यहाँ पे 66 से ज़्यादा बच्चे और 61 से ज़्यादा बच्चे, यहाँ पे 50,000 अभी आपको मिल जा रहे हैं, 50,000 बच्चे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है UR के बच्चे इसमें ज़्यादा हों, UR के हैं भी, OBC के भी ज़्यादा बच्चे हैं। तो हम लोग सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब हम जोन वाइज ज़रा एवरेज मार्क्स की बात करते हैं। तो अहमदाबाद जोन में कितना 54.32 एवरेज मार्क्स है और 9,241 लोगों ने जो है टोटल स्टूडेंट। अब इसका हम लोग देखेंगे, देखिए अजमेर में 52, इलाहाबाद में 55, बेंगलोर में 42 नंबर ही औसत मार्क्स है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम ही मिले हमको। इस हिसाब से कोलकाता में 52। तो अभी हम लोग देखो टॉप स्टूडेंट में कोई है भी 94.67 मार्क्स हैं इसके, उसके साथ साथ 90 वाले भी मार्क्स हैं। तो टोटल अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो यहाँ 86 मार्क्स से ज़्यादा 92 लोगों के, ये हमने ऊपर देख लिया है। ठीक है, अब ज़रा हम जोन वाइज बात करते हैं कि कितना। देखो भाई, अजमेर जोन वाले जितने बच्चे हैं, आपको पता होनी चाहिए कि आपके जोन में 71 वैकेंसी है। इसका 15 गुना होता है 1065। अभी हम लोग 10% लोगों पे बात कर रहे हैं, तो मतलब अगर हम 150 कुल मिला के, अगर ये मान लो कि आप 150 या 200 कैंडिडेट आप अगर देखेंगे, तो वो 200-250 कैंडिडेट आपके 76 नंबर से ज़्यादा हैं, यहीं पे मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि 258 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 76 या उससे ज़्यादा हैं, और 435 कैंडिडेट ऐसे, अभी की बात मैं कर रहा हूँ, जिनके 71 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं। तो भाई आप ये समझ लो कि जो अजमेर की कट ऑफ जाने वाली है, वो औसत जो अभी आप मान लो कि यहाँ पे हमको 1065 टोटल बच्चे लेने हैं, और अपने पास अभी डाटा 7% लोगों का है। तो इसका अगर 10% निकालते तो 100 ही होता है, फिर भी इसका हम 50% मान लेते हैं, तब भी 71 या उससे ज़्यादा। मतलब ये आप मान लो, मैं आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बाद में कोई पछताए ना। अगर आपके 72 या 75 मार्क्स से ज़्यादा हैं यूआर में, तभी आप इसकी जो है प्रिपरेशन सीवीटी की करिए, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो 72 से लेकर 75, या जिसके 75 से ऊपर हैं वो जा सकता है, इसकी तैयारी कर सकता है CBT2 की। ठीक है, ये रॉ मार्क्स की हम लोग बात कर रहे हैं, अभी नॉर्मलाइज मार्क्स में और बच्चों का डाटा आएगा तो हो सकता है सिनारियो। अब इलाहाबाद की देखिए, इलाहाबाद और पटना ये सब जो है मोस्ट डिमांडिंग जोन होते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी है 389, और 15 गुना मतलब 5835 बच्चे को हमको लेना है। ठीक है, अब इसमें ज़रा हम देखते हैं, आप देखेंगे कि कितना लोगों को लेना है हमको, 5835 लोगों को लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 71 या उससे ज़्यादा नंबर बच्चे 2906 बच्चे आ गए अभी पे यहाँ पे, और 76 नंबर से ज़्यादा बच्चे 1532 बच्चे अभी मिल गए हैं। तो आप एक बार देखेंगे कि 5835 वैकेंसी पे अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये 5835 वैकेंसी, सॉरी 5835 टोटल लोगों को लेंगे। इसका अगर हम 10% बात करते हैं तो 580 होता है, जो लगभग यहाँ पे 539 बच्चे 81 नंबर से ज़्यादा पाए हैं, आप ये समझो। तो जो यूआर की कट ऑफ जाएगी वो यहाँ पे लगभग आप मान के चलिए कि 76 या 78 मार्क्स से ज़्यादा जाएगी। तो जिसके 76 से ऊपर मार्क्स हैं या 78 से ऊपर मार्क्स हैं, वही CBT2 की तैयारी करें। रॉ स्कोर की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ की कट ऑफ 80+ भी जाए, ये भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जिसके 75+ हैं वो एक बार ट्राई कर सकते हैं। अब बेंगलोर की बात करते हैं। बेंगलोर में 60 वैकेंसी है और 900 लोग लिए जाएंगे, 15 गुना। अब 900 लोग में आप इसका 10% 90 होता है, हम 20% लेके चलते हैं, तो 900 180 लोग। तो यहाँ से देख रहे हैं 206 लोग ऐसे हैं जिनका 66 या उससे ज़्यादा नंबर है, लेकिन 117 लोग का नंबर 171 से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ की भी जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग जाएगी 70 to 75 के बीच में, अगर आपके रॉ मार्क्स हैं। तो इससे ऊपर हैं तो आप श्योर हैं, लेकिन इतना तो मिनिमम आपका होना चाहिए। इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे भोपाल में। देखिए 58 वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी है यहाँ, और 870 लोग लिए जाए। 870 का 20% अगर हम लेके चलें तो भी 160 होता है। यहाँ पे भर्ती आपकी देखिए 189। लग रहा था कि यहाँ का वैकेंसी कम जाएगी, लेकिन जो है मतलब कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन यहाँ पे भर्ती कम होने की वजह से यहाँ की कट ऑफ यूआर में 80+ जाएगी, आप ये मान के चलिए। जिसके 80+ मार्क्स हैं वही भोपाल से जो है तैयारी करेगा, मतलब उसको ही आप खुद ही देख सकते हैं। 189 बच्चे अभी आपको मिले हैं 76 से ज़्यादा मार्क्स वाले, कैसे आप जो है ठीक है। तो ये चीज़ आप मान के चलिएगा कि 80+ यूआर की, जिसमें नॉर्मलाइज कट ऑफ रॉ मार्क्स जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग भुवनेश्वर की। देखिए 56 टोटल वैकेंसी है, 890 लोग लिए जाएंगे,
अब 890 का भी 20% या 50% ले लो तो 400 लोग हुए, आपको यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मतलब इसमें भी मान लीजिए कि भुवनेश्वर की कट ऑफ भी लगभग आप मान के चलिए 76 नंबर से ज़्यादा 116 75 प्लस आपकी कट ऑफ यहाँ की जाएगी। ठीक है, 75 प्लस जिसके रॉ मार्क्स हैं। आगे बात करते हैं, बिलासपुर में 152 है, 2280 लोग लिए जाएंगे। इसमें भी वही स्थिति है, 1116 लोग 71 या उससे ज़्यादा नंबर के हैं। तो इसमें भी आप मान के चलिए 75 प्लस ही आपके स्कोर होने चाहिए यूआर से। ठीक है, रॉ मार्क्स की हम बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं चंडीगढ़ में 247 वैकेंसी, 3705 लोग लिए जाएंगे। अब इसमें देखो 3705 लोग लिए जाएंगे, इसमें आप देखिए 71 नंबर से अभी अपने पास जो कैंडिडेट हैं वो 2111 लोग हैं। ठीक है, मतलब ये टॉप कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो यहाँ की भी भर्ती आप ये मान के चलिए कि कम से कम 75 प्लस ही मानिए यहाँ पे भी। ठीक है, हो सकता है 80 प्लस भी जाए, लेकिन 75 ही प्लस हम लेके चल रहे हैं क्योंकि बाद में पछताना ना पड़े किसी को। चेन्नई में 194 वैकेंसी, 2910 जो है लोगों को लिया जाएगा। अब 2910 का अगर 20% हम लोग निकालेंगे, अब देखिए यहीं पे आपको 71 नंबर पे 1430 लोग मिल जा रहे हैं, उससे ज़्यादा। तो यहाँ की भी आप मान के चलिए कि 70 से 75 से यहाँ भी 70 से 75 के बीच में कट ऑफ जाएगी। गोरखपुर में भी। ठीक है, उसके आगे हम लोग बात करते हैं, गुवाहाटी भी है। तो ओवरऑल हम लोग ने बात की, जैसे ये जम्मू एंड श्रीनगर की 147 है, तो 2205 लोगों को लिया जाएगा। इसमें भी आप देखेंगे कि 61 नंबर तो अभी मिल जा रहे हैं, 61 नंबर से ज़्यादा। तो जिनके 60 से कम है भाई वो तो अभी छोड़ दो। लेकिन जिसके 75 प्लस हैं यूआर में, यहाँ पे 75 नहीं जाएगी, यहाँ से 70 से 75 के बीच में जो है कट ऑफ जाने की उम्मीद है, 70 से 75 के बीच में। ऐसे कोलकाता में 452 वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी और 6780 जो है लोगों को लिया जाएगा। आप देखिए 66 से ज़्यादा नंबर अभी आपको मिल जा रहा है। तो कोलकाता की कट ऑफ जो जाएगी ना भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि 80 प्लस रॉ मार्क्स जिसके होंगे, 80 तो मिनिमम आपको समझने चाहिए कि 80 रॉ मार्क्स पे ही आपको कट ऑफ होगा यूआर वालों का। आगे हम लोग बात करते हैं, मालदा में 180 ही लोगों को लिया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि मालदा में बच्चों का कम मिला है, 41 लोगों का अगर हम लेते हैं, 18 दूनी 36, 18 54, 30% हो गया। तो यहाँ भी लगभग आप मान के चलिए कि 72 से 75 के बीच में रॉ मार्क्स होने चाहिए आपके बीच। मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 699, 10,485 लोग लिए जाएंगे इसमें। अब इसका हम अगर 20% निकालें या 30%, तो यहाँ पे देख रहे हैं 6100 लोगों के ज़्यादा 71 या 71 से ज़्यादा नंबर हैं। भर्ती भले यहाँ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे बच्चों ने ज़्यादा वो किया है। तो यहाँ की भी कट ऑफ आप मान के चलिए कि 75 प्लस ही रहने वाली है, इससे कम तो नहीं रहेगी। ठीक है भाई, तो इसी हिसाब से आप एक देख लीजिए, आपका जो भी जो नहीं PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा आपको, आप लोग देख सकते हैं। भाई एक चीज़ का ध्यान दो कि मतलब 70 प्लस तो बहुत सारे जोन्स का है, तो आप अपने जोन का चुनाव कर लीजिए कि आपकी कितनी कौन सी शिफ्ट है, नॉर्मलाइज एवरेज मार्क्स क्या है, उसके हिसाब से आप देखिए। और भी लोगों का डाटा आएगा तो हम लोग और सटीक जान पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए और टेलीग्राम ज्वाइन करिए, उस पर हम लोग ग्रुप डी के लिए और आने वाली NTPC वैकेंसी के लिए हम लोग रेगुलर उसमें डिस्कशन करते रहते हैं और प्लान्स बनाते हैं, जिससे अगर इसमें कुछ दिक्कत हो तो अगली वाली तो कम से कम कंफर्म हो।